आशुबे चश्म वायरल इन्फेक्शन कराची के बाद पेशावर और पंजाब पहुंच गया। अस्पतालों में आंखों की शिकायत के साथ आने वाले 25 में से 6 अफराद में इन्फेक्शन की तस्दीक। सरकारी और निजी अस्पतालों में मरीजों की तादाद बढ़ने लगी। डॉक्टर्स के मुताबिक वायरस मुतासरा अफराद से हाथ मिलाने और नज़दीक बैठने से भी दूसरे शख्स को मुंतकिल होता है। आशुबे चश्म के मरीजों को हाथ बार बार धोने और आंखों को कपड़े की बजाय टिश्यू पेपर से साफ करने की हिदायत। पंजाब के तालीमी इदारों में आशुबे चश्म में मुब्तला बच्चे घरों को वापस भेजने की तजवीज़। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास में इंजेक्शन से मुतासरा मरीज़ और आशुबे चश्म पर ब्रीफिंग। वज़ीर आला ने कहा, हर सतह पर आशुबे चश्म की वबा के सद्देबाब के लिए इक़दाम यकीनी बनाए जाएँ। अस्पतालों में इलाज के लिए तरबियती याफ्ता डॉक्टर्स की मौजूदगी यकीनी बनाई जाए। सेक्रेटरी सेहत ने इंजेक्शन के बाज़ मरीज़ों की बिनाई मुतासर होने के वाक़े पर ब्रीफिंग दी। सरकारी अस्पतालों में इलाज की बेहतरीन सहूलियात मुयसर हैं। आशुबे चश्म के इलाज के लिए अद्वियात की तसल्ली बख्श मिक़दार मौजूद। फार्मास्यूटिकल कंपनीज में मौजूद माफिया मौत बांटने लगा। मार्केट में बुखार के गैर मियारी सिरप की फरोख्त का इंकशाफ। ड्रैप ने दवा का एक बैच गैर मियारी करार दे दिया। पेडुलल सस्पेंशन पैरासीटामोल फार्मूले से तैयार करदा है। CDL कराची ने गैर मियारी करार दे दिया। गैर मियारी दवा का इस्तेमाल मरीज की जान के लिए खतरनाक हो सकता है। कराची में डकैती की अलमनाक वारदात। डाकुओं की फायरिंग से बाप 2 साला बेटी समेत कत्ल। मकतूल अपनी अहलिया और 2 बच्चियों के साथ मोटरसाइकिल पर जा रहा था। मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान ने लूट मार की कोशिश में फायरिंग कर दी। जाए वक़्वा से पिस्तौल के 8 खौल और 1 मोटरसाइकिल बरामद। जमात इस्लामी का महंगाई के खिलाफ बलूचिस्तान के बाद सिंध में धरना देने का ऐलान। सिराजुल हक ने खिताब करते हुए कहा, हुक्मरानों के असासे बेचकर कर्ज उतारा जाए, अशराफिया के अकाउंट से पैसे निकाले जाएं, सबसे पहले टैक्स अशराफिया पर लगाया जाए। पाकिस्तान के तमाम माफियाज पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और PTI में हैं। अफगानिस्तान और ईरान में बिजली पेट्रोल सस्ता है, महंगाई सिर्फ पाकिस्तान में क्यों? सब हुक्मरान कहते हैं आप हमें वोट दो, हम आपके लिए तारे तोड़ लाएंगे। MQM के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, अगर हुक्मरानों की बातें सच्ची होती तो बच्चे गटरों में गिरकर मर नहीं रहे होते। हुक्मरान नेक नियति से काम करते तो कराची का शुमार तरक्की करने वाले शहरों में होता। मुल्क भर में बिजली चोरों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी। लाहौर रीजन में 462, फैसलाबाद 91 और गुजरांवाला में 68 बिजली चोर पकड़े गए। जनूबी पंजाब से 140 और कोयटा से 13 बिजली चोरों पर कानून की गिरफ्त लगा दी गई है। मुकदमात दर्ज। हैदराबाद में बिजली चोरों और नादहिंदगान सारिफीन से 1 अरब 62 करोड़ से ज़ायद के वाजिबात की वसूली। चेयरमैन PTI के बगैर भी आम इंतखाबात हो सकते हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं, इलेक्शन कमीशन का मौजूदा सरबराह चेयरमैन PTI का ही मुकर्रर करदा है, वो क्यों उनकी मुखालिफत करेंगे? गैर मुल्की खबररसां एजेंसी को दिए गए इंटरव्यू में निगरान वज़ीर आज़म ने कहा, इंतखाबात अगले साल में ही होंगे, फौज का इंतखाबात से कोई ताल्लुक नहीं। हुकूमत इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन को सिक्योरिटी और माली ताउन समेत हर किस्म की मदद फराहम करेगी। 1 माह हुकूमत के बाद एहसास हो गया, पाकिस्तान के सिविलियन इदारों की परफॉर्मेंस गुज़िश्ता कई दिहाइयों से ख़राब है। फ़ौज में नज़्म ज़ब्त है। मसाइल का हल फ़ौज को कमज़ोर करना नहीं, सिविल इदारों की कारकर्दगी बेहतर बनाना है। चेयरमैन PTI के बगैर कोई भी इलेक्शन गैर आइनी होगा। तहरीक इंसाफ का वज़ीर आज़म के बयान पर रद्द-ए-अमल। PTI के बगैर कोई भी इलेक्शन आवाम हरगिज़ कबूल नहीं करेंगे। आवाम की हिमायत याफ्ता सियासी जमातों को इंतखाबात से बाहर रखने से तबाहकुन नताइज निकलते हैं। तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी आवाम की वाहिद नुमाइंदा सियासी जमात है। निगरान वज़ीर आज़म का बयान आईन जमहूरियत की नफ़ी है। वज़ीर आज़म को सियासत और इंतखाब पर असरअंदाज होने की हरगिज़ इजाज़त नहीं देता। अनवारुल हक का अपने बयान की फौरी वजाहत करें। नवाज शरीफ आवाम को महंगाई से निजात दिलाने आ रहे हैं। मरियम नवाज का आज़ाद कश्मीर में मुशावरती इजलास से खिताब। कहा, नवाज शरीफ की वापसी से सिर्फ आइन शिकन परेशान है। नवाज शरीफ आवाम की उम्मीदें हैं।
कश्मीरियों और पाकिस्तानियों के मुजरिम आवाम के कहर से बच नहीं सकते। नवाज शरीफ ने ही आवाम को हमेशा रिलीफ दिया है। ABN न्यूज़ के ब्यूरो चीफ खालिद जमील को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। FIA की मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद वकील नवीद मलिक ने दलाल देते हुए कहा, खालिद जमील नफीस इंसान जो दुश्मन नहीं कर सकता वो हम कर रहे हैं। सहाफ़ियों ने हमेशा हक के लिए बात की। हम सब मुहिब वतन हैं। गद्दारी के सर्टिफिकेट देने का सिलसिला रुकना होगा। FIR में सेक्शन 20 लगाना ही तौहीन अदालत के जुमरे में आता है। तफ्तीश मुकम्मल कर ली तो मजीद जिस्मानी रिमांड की ज़रूरत नहीं। रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश, वासा हुकाम अलर्ट। नाला लई के अतराफ भारी मशीनरी पहुंचा दी गई। कटियारियां में 5 फीट पानी, गवाल मंडी 4 फीट पानी जमा। पानी गलियों और सड़कों पर आ गया। इस्लामाबाद में बारिश से मौसम खुशगवार। लाहौर में गहरे बादलों का राज रहा। शहर के मुख्तलिफ इलाकों एबट रोड, घड़ीशाहू, माल रोड पर बूंदाबांदी। फैसलाबाद, चिनियोट, साहिवाल, शेखुपुरा, कसूर, पत्तोकी में तेज बारिश। इसराइल की सऊदी अरब के कौमी दिन पर सऊदी हुकूमत और आवाम को मुबारकबाद। इसराइली वज़ीर ख़ारजा एली कोहन ने कहा, सऊदी अरब के बाद कई मुस्लिम ममालिक इसराइल को तस्लीम करेंगे। सऊदी अरब के साथ अमन का मतलब मुस्लिम दुनिया और यहूदियों के दरमियान अमन है। ऐसे कई मुस्लिम ममालिक के अहलकारों से भी मुलाकात हो चुकी जिनके इसराइल के साथ रस्मी ताल्लुकात नहीं। इसराइल से ताल्लुकात पर पाकिस्तान अपना फैसला मुल्की मफादात में करेगा। निगरान वज़ीर ख़ारिजा जलील अब्बास जिलानी का इसराइली वज़ीर ख़ारिजा के बयान पर मौक़िफ़। कहा, पाकिस्तान फ़लस्तीनी आवाम के मफादात को मद्देनज़र रखते हुए फैसला करेगा। समुद्री तूफान ओफेलिया अमरीकी रियासत शुमाली कैरोलिना से टकरा गया। तूफान के ज़ेरे असर साहिली इलाकों में 113 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से आंधी, मूसलाधार बारिशों का सिलसिला भी जारी है। मशरक़ी काउंटीज़ में हज़ारों सारिफीन बिजली से महरूम। शुमाली कैरोलिना और वर्जीनिया के कुछ हिस्सों में 20 सेंटीमीटर तक बारिश का इम्कान है।